इनकी ठेका प्रथा क्यों लागू करना चाहते हैं। और हम एक चुनौती भी देना चाहते हैं पंचायत मंत्री जी को। मैंने पहले ही बोला है, किसी भी हल्के से किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ ले, हमारे हरियाणा के सरपंचों ने कसम खाई, इनको हम जीतने नहीं देंगे। पिछले कई दिनों से ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हुई, जहां पर एसोसिएशन की कोर कमेटी के सदस्यों ने 1 मार्च को पंचकुला में सीएम हाउस का घेराव करने का फैसला लिया है। बता दें कि सरपंच पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में इकट्ठा होकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि इसके लिए सरपंच प्रतिनिधि, खाप पंचायतों व किसान संगठनों का भी सहयोग मांगेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वह एक पक्का मोर्चा लगाने का काम करेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वापसी नहीं करेंगे। इसके साथ ही सरपंचों ने ऐलान किया है कि अब सत्ताधारी नेताओं की कोई भी जनसभा किसी भी गांव में नहीं होने दी जाएगी। 2024 लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो पार्टी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को टिकट देगी, उसका भी विरोध किया जाएगा। ई टेंडरिंग और सीएम हाउस घेराव को लेकर सरपंच यूनियन के पद अधिकारियों ने और कुछ क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। सरकार जो अपने अठधर्मी करे हुए है, अभी तक कोई बातचीत का कोई न्योता नहीं, तो हमने एक फैसला लिया कि हम 1 मार्च को पूरे हरियाणा के सरपंच खापों को अपने साथ लेके, किसानों को अपने साथ लेके और आम जन को अपने साथ लेके, ये गांव देहात बचाओ आंदोलन है, ना कि एक सरपंचों का आंदोलन। हम अपने अपने गांव देहात को बचाने के लिए 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के अंदर शालीमार ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होंगे। वहाँ से हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे और लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें हमारे साथ आएंगे। और हम गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, हर चीज़ से, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी, वहाँ हम हमारा पक्का धरना लगा के वहीं पे बैठेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर किसान बैठे। नहीं, सीएम हाउस का घेराव करेंगे हम। वहाँ से इकट्ठे होंगे पंचकुला के अंदर, वहाँ से इकट्ठे होकर चलेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, धरना वो हम देखेंगे उस टाइम मौके पे जो जगह में बेटर लगेगी। अगर सरकार बीच में रोकने की कोशिश करती है तो हम जिस रोड पे रोकेंगे उसी रोड को ब्लॉक कर देंगे। हमारा कई विधायकों ने मुद्दा उठाया है और आज भी कई विधायक हमारा मुद्दा उठाएंगे। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर बीजेपी, जेजेपी और इनके साथी निर्दलीय विधायक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, 2024 के अंदर हम गांव के मुखिया किसी भी गांव के अंदर सभा नहीं करने देंगे इनको। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है, आज कलम उनके हाथ में है। 2024 के अंदर हम किसी को भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो गांव के अंदर हम सभा नहीं करने देंगे। विधायक तो आपके साथ, जो विधायक हमारे साथ हैं हम उनका सम्मान भी करेंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। इनकी ठेका प्रथा क्यों लागू करना चाहते हैं। और हम एक चुनौती भी देना चाहते हैं पंचायत मंत्री जी को। मैंने पहले ही बोला है, किसी भी हल्के से किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ ले, हमारे हरियाणा के सरपंचों ने कसम खाई, इनको हम जीतने नहीं देंगे। आप लोगों को हम कल से बीजेपी, जेजेपी सत्ता पार्टी है, उसका किसी भी नुमाइंदे का हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। सोनीपत के एक्शन पंचायत राज में सुबह इस्तीफा दिया जी, वो इसलिए दिया है, बड़ौदा हल्के में प्रेस का मुद्दा था, उसमें हमारे जो विधायक जी हैं बड़ौदा हल्के से, जिसको हम लाड प्यार से भालू बोलते हैं, तो उसने मुद्दा दिखा देना, फोटो दिखाया, आपने विधानसभा मीडिया में देखे होंगे कि ये प्रेस बनकर तैयार हो रही है और पंचायत एक्शन ये कहता है कि इसका एस्टीमेट भेज रखा है। तो एस्टीमेट का पैसा की जा बबली जे मजागा, खटरी जे मजागा, जो चीज़ धरातल में बनकर तैयार हो चुकी है तो उसका एस्टीमेट भेजना मतलब क्या है। यह ई ट्रेनिंग है, यह ठेका प्रथा है, इसको बंद करी जाएगी। इतने ये गाँव देहात नहीं बचाएंगे, इतने गाँव देहात को खत्म हो जाएगा। कुछ तो ऑनलाइन खत्म कर दिया है, कुछ ये सरकार इसलिए खत्म करी, जो हमारे गांव में जो स्टोर है, स्टोर भी बंद होने का कगार हो चुके हैं। तो हम अपने गांव देहात को बचाएंगे, इसके लिए हम इस्तीफे भी देंगे, गिरफ्तारियाँ भी देंगे और सीएम हाउस का घेराव से हमने 2 महीने लग जाए, वापस नहीं आएंगे। वहीं से बातचीत करने की कोशिश की थी, हमने उस टाइम पे इसका विरोध नहीं किया था कि भाई ये लेके आए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की,
जो इसने मुहिम चलाई थी, ये सरकार चलाने की जो बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमने मान सम्मान देने का काम किया और जाके उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ना तो हमारी कोई बातें सुनी गई थी उस टाइम पे जब बबली साहब वहाँ गए थे, ना तो कोई बातें सुनी गई। उसके बाद इन्होंने वहाँ बोला था प्रेस के सामने कि मैं थमने कि मैं बोल दूंगा तो थारा भिड़ड़ लड़ जाएगी। हमने उस टाइम पर शपथ ले 1 या 2 दिन होया था, तो हमारा भिड़ड़ क्या की लड़ जाएगी, हमने क्या कर दिया। जब तक इसने कुछ कोई सरपंच ने काम चालू नहीं करा, सरपंच अपनी पावर नहीं ली थी, उस टाइम इसने यह बात बोल दी थी। और जब जितने भी वो डिस्ट्रिक्ट में गया, हर डिस्ट्रिक्ट में जड़ोड़े कारतूस चोर बोलने का इसने काम करा। पे बोला हुआ उन्होंने सरपंचों को कुतरे भी बोल दिया और लंगेड़े भी बोल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीटीसी चैनल पे बोला और फूके हुए कारतूस भी बोल दिया और चोर भी बोल दिया। इन्होंने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये जो असभ्य बोल है ये उनको नहीं बोलने चाहिए, और ये जो भी शब्द हैं ये बिल्कुल निकम्मेपने का काम किया है, और मंत्रियों को ऐसे असभ्य शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। और जो उन्होंने ये बहुत बात बोली है कि मेरा पिता और मेरा बाबा कभी पंच भी नहीं बना है, यदि वो राजनीति में पुराने खानदानी होते तो ये असभ्य शब्द कभी नहीं बोलते। सरपंचों के गुस्से को देखकर यह कहना उचित होगा कि 2024 लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले यदि सरकार ने कोई उचित फैसला नहीं लिया तो इसका खामियाजा भारी पड़ेगा। बहरहाल हमारे दर्शक इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।